मोदी जी ने आज किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ का एक पैकेज घोषित किया है। ये पैकेज का 4 कंपोनेंट है। एक है हमारी यूरिया स्कीम, जो 2025 तक यानी कि 22-23, 23-24 और 24-25 3 साल के लिए 3,68,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। दूसरी महत्व की जो कंपोनेंट है वो प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ये इस पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम एक ऐसी स्कीम है जो आज तक फर्टिलाइज़र सेक्टर सामान्यतः इस सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, ऐसा करके स्टेट की ओर से सॉइल को बचाने के लिए, फर्टिलाइज़र का सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए, बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज़ के लिए जो समग्र देश में एक साथ में प्रयास हो उसको सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार भी उसमें एकदम रुचि के साथ जुड़े, इस उद्देश्य के साथ पीएम प्रणाम योजना लाई गई है। पीएम प्रणाम योजना के तहत जो राज्य अल्टरनेट फर्टिलाइज़र का उपयोग करेगा, केमिकल फर्टिलाइज़र का कंजप्शन कम करेगा, ऐसे राज्यों को वो जो सब्सिडी बचती है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट 10 लाख मेट्रिक टन केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहा है, लेकिन उन्होंने अल्टरनेट फर्टिलाइज़र का यूज़ किया और केमिकल्स फर्टिलाइज़र का यूज़ 3 लाख मेट्रिक टन कम किया, तो 3 लाख मेट्रिक टन कम होने से उसमें से बचने वाली 3,000 करोड़ की सब्सिडी में से 1,500 करोड़ रुपया यानी कि 50% राशि स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट के लिए दी जाएगी, ताकि ये राशि का उपयोग करके स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में अल्टरनेट फर्टिलाइज़र को बढ़ावा दे या तो अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए भी उसका उपयोग कर सके। उस उद्देश्य के साथ पीएम प्रणाम योजना लाई गई है। तो पीएम प्रणाम के द्वारा राज्य सरकार को फर्टिलाइज़र की बचत के जो सब्सिडी बचेगी वो राज्य सरकार को पास ऑन की जाएगी। तीसरी ऐसा ही एक कंपोनेंट है, ऐसा पार्ट है जो ये पैकेज का पार्ट है। 1 यूरिया फर्टिलाइज़र की सब्सिडी को एक्सटेंड करना। 2 जो राज्य केमिकल्स फर्टिलाइज़र का उपयोग कम करे उसको मदद करने के लिए जो सब्सिडी बचेगी वो राज्य को इंसेंटिव के रूप में, मदद के रूप में दी जाएगी, वो राज्य के हित का विषय है। तीसरा है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट, यानी कि हम गोवर्धन योजना के तहत देश में एनिमल डंग्स, ऑर्गेनिक वेस्ट का उपयोग करके बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं, तब स्लरी निकलती है। स्लरी इट्स वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ऑर्गेनिक मैन्योर मार्केट में बेचने के लिए उसको ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने वाले यानी कि गोवर्धन स्कीम चलाने वाले प्लांट को सस्टेन करने के लिए ऐसे प्लांट और देश में बने और विकसे, उसमें से ग्रीन ग्रेस पैदा हो और उसमें से निकला हुआ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को फॉस्फेट रिच करके मार्केट में बेचने के लिए प्रति मैट्रिक टन 1,500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। उसके लिए 3 साल के लिए 1,451 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। ये पैकेज का चौथा प्रावधान है सल्फर कोटेड यूरिया। सल्फर कोटेड यूरिया यानी कि जो यूरिया बनता है उसमें सल्फर डाला जाएगा। हमारी मिट्टी में सल्फर की पहले से, हिंदुस्तान की मिट्टी में सल्फर की पहले से कमी है, तो ये कमी को पूरी करने के लिए हमें सल्फर कोटेड यूरिया का यूज़ करने से उसकी गलन क्षमता धीमी हो जाती है। आपने देखा होगा स्लो रिलीजिंग 78% फसल के उपयोग में आएगा, और जब कोई फसल है उसको न्यूट्रिएंट लेने के योग्य बनाने के लिए सल्फर की आवश्यकता होती है, तो सल्फर भी उससे मिलेगा।
तो हमारी ईल्ड भी बढ़ेगी, उसको अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे और हमारे किसान की फसल अच्छी होगी, उसकी ईल्ड बढ़ेगी, उसकी इनकम बढ़ेगी। तो आज कुल मिला के 4 प्रावधान के तहत एक पैकेज के रूप में अगले 3 साल में 3,70,000 करोड़ रुपया हम किसान के हित में खर्च करेंगे।